शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 155। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। नमस्ते बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छी होंगी, खुश होंगी। पिछली कार्य पत्रिका में हमने पढ़ा कि जब मुझको सांप ने काटा, बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा। ठीक है, यानी कि आपने इस वाले पार्ट को बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत इंजॉयमेंट के साथ पढ़ा होगा। और हमने रेंगने वाले जीव का एक मखौटा बनाकर पहनकर भी देखा। ठीक है, इसके अलावा हमने आपसे कहा था कि आपको एक मखौटा भी बनाना है, तो आपने वो भी बनाया होगा। मखौटा पहनकर आया ना मज़ा, यानी आपने जब मखौटा पहना तो आपको मज़ा आया ना। आइए अब पाठ की कुछ पंक्तियों को फिर से बोलकर पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, उसने उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है। ठीक है, यानी वो चाहता था कि उसे बता दे कि भाई मुझे सांप ने नहीं काटा बल्कि एक बर ने काटा है, बरमाखी ने काट लिया है, जिससे हम लोग आम जबान में ततैया बोलते हैं, येलो कलर की जो होती है। पर मेरे नाना मुझे कस के पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुँह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। ठीक है, अब आपको पता है इस कहानी में क्या हुआ था कि सबने सोचा सांप ने काटा है, लेकिन उसको काटा किसने था? बर ने काटा था। ठीक है, और आज भी गांव में अगर किसी को सांप काट लेता है या बर या इस तरह से कोई भी केकड़ा या इस तरह से कोई भी जहरीला कीड़ा काट लेता है, तो वो डॉक्टर पास नहीं जाते, वो झाड़ फूक वालों पास जाते हैं और उससे ही वो लोग सही भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि इसको सांप ने काट लिया है और वो उसे झाड़ फूक वाले पास ले गए। ठीक है ना। तो अब आपने देखा होगा उपयुक्त वाक्यों में गहरे रंग के शब्द यानी ब्लैक रंग के जितने भी शब्द हैं, किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है इन शब्दों से। तो आप देख सकते हैं, उसने उंगली है ना, और देखी, बोला, बैठो, हिलना डुलना, ये सब काम है। लाया, बैठकर, है ना, ये सब क्या हो रहे हैं? काम हो रहे हैं। पढ़ने लगा, है ना, चाहता था, तो ये सारे क्या हैं? ये सब काम हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना हमें पता चल जाए, वो शब्द क्या कहलाते हैं? आपके क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि क्रिया किसे कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है, क्रिया यानी वर्ब, है ना। और वर्ब किसे कहा जाता है? जिससे किसी काम का करना या होना पता चले। तो अब आपका पहला प्रश्न क्या दिया है? बच्चों, अपने काम स्वयं करना एक अच्छी आदत है। यानी जो आपके काम है वो अपने आप करना एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको करना नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप अपना काम खुद करें। आप भी तो बहुत से काम करते हैं, यानी आप भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो खुद करते हैं, जैसे हाथ धोना, भोजन करना, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि, खेलने जाना, होमवर्क करना, वर्कशीट को करना, मोबाइल में गेम खेलना, सारे काम कौन करता है? आप खुद करते हैं, है ना। तो ऐसे कहा, नीचे दर्शाए गए चित्र को ध्यान से देखकर लिखिए कि इसमें कौन कौन से क्रिया हो रही हैं, यानी कौन कौन से काम इसमें हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अब आपने इसमें देखा है कि किस तरह से आप बता सकते हैं पंछी उड़ रहे हैं, है ना। ये क्या हो रहा है? पंछी उड़ रहे हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि पंछी उड़ रहे हैं। इसी तरह से देखिए, बादल भी आसमान में उड़ रहे हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं ना। ठीक, लड़की झूला झूल रही है। ठीक, इसके अलावा लड़के खेल रहे हैं, बत्तख तैर रही है, फूल खिले हुए हैं। तो ये सब काम हो रहा है ना, खेलना, तैरना, खिलना, तितलियों का उड़ना, सूरज का निकलना, ये सब क्या है? ये सब काम हो रहे हैं। अब इसमें से आपको किसी चार को लिखना है। तो चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं।
तो आप देखिए, पहला तो आपको लिखा हुआ मिला है कि पंछी उड़ रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं लड़के खेल रहे हैं, लड़की झूल रही है ना। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, लड़की झूला झूल रही है, वैसे झूल रही है भी ठीक है, बत्तख तैर रही है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ना आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, हमने देखा कि पाठ में बहुत से काम हो रहे हैं, जैसे झाड़ना, काटना, छिपना आदि, ठीक है। आइए ऐसे ही काम वाले शब्दों अर्थात क्रिया शब्दों पर सही का निशान लगाते हैं। तो देखिए, जिसमें काम होता है ना वही क्रिया शब्द है, जिसमें काम नहीं होता वो क्रिया शब्द नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या काम हो रहा है, यहाँ हो रहा है नाचना, तो ये काम है, इसमें सही लगा देंगे। लेकिन किताब जो है वो तो संज्ञा है, तो ये नहीं होगा। उड़ना भी है, ठीक है, सोहन संज्ञा है और सुंदर जो है ये विशेषता है। तो इस तरह से आपने दो लगाए, एक लगाया नाचना और दूसरा लगाया उड़ना, ठीक है। बाकी देखिए किताब और ये सोहन ये दोनों आपकी संज्ञा हो जाएंगे, और जो सुंदरता है ये असुंदर जो है ये आपका हो जाएगा विशेषण, ठीक है। तो इसलिए आप क्या सिर्फ इसमें कौन सा लगाएंगे, नाचना, एक इसको टिक कर देंगे और एक इसको टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है नीचे लिखे शब्दों को बोलकर पढ़िए और सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो देखिए यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उनकी वर्तनी कुछ गलत भी हो सकती है, इसलिए आप सही वर्तनी वाले शब्दों को पढ़ेंगे और उस पर ही गोला लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखा है छापकली या फिर छिपकली, तो छिपकली ठीक है, आप इस पे लगाएंगे। मंत्र या मंत्र, तो ये वाला ठीक है, इस पे लगा लेंगे, ठीक है। बुड्ढा या बूढ़ा, तो ये वाला सही है। सांप या सांप, तो ये वाला सही है, ठीक है। बर या बर, तो ये वाला ठीक है। तो इस तरह से आप सही वालों पे गोला लगा लेंगे, जैसा कि मैंने आपको लगा के दिखा भी दिया है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर 4। क्या आप बता सकते हैं कि पाठ में झाड़ फूक वाले व नाना जी ने बालक को बोलने से मना क्यों किया होगा? यानी झाड़ फूक वाले बाबा ने और नाना जी ने दोनों ने बच्चे को बोलने से मना क्यों किया, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्यों किया होगा दोनों ने। तो देखिए आप आंसर यहाँ से लिखेंगे ताकि उनका ध्यान ना भटके और वह जल्दी से अपना काम कर लें। यानी अगर देखिए वो बच्चा बोलता रहेगा तो उनका ध्यान भटकेगा और फिर वो मंत्र पढ़ने में डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए उन्होंने मना करा ताकि उनका ध्यान ना भटके और वे जल्दी से अपना काम कर लें। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ आपका देखिए आगे दिया गया है कि क्रिया शब्द के अधिक अभ्यास के लिए आप अपनी पाठ्यपुस्तक 25 और 27 और 35 दोनों पेजेस को पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आपके टीचर को कहा गया है कि आपको क्रिया की अवधारणा को समझाएं, ये सारी चीज़ें आपको बताएं कि क्रिया क्या होती है। तो मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी काम वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। क्रिया के आपके जो काल है ना उसके हिसाब से भी भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, है ना, वर्तमान काल, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लोग जब बड़ी क्लास में जाएंगे तब आपको और डिटेल में पता चलेंगी। इसके अलावा देखिए यहाँ लिखा है अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि एक अच्छा श्रोता बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। छोटा हो या बड़ा हमें सभी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यानी जो आपकी क्या नाम है, ये जो आप सुनते हैं ना, जब तक आप इसे ध्यान से सुनेंगे नहीं किसी बात को, तो वो चीज़ आपके माइंड में फिट नहीं होगी, और जब आपके माइंड में नहीं रहेगी तो फिर आप उसे भूल जाएंगे। तो आपको कुछ भी करना होगा तो आप उसे दोबारा से शुरू करेंगे, है ना। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस अच्छे श्रोता बने। श्रोता माने होता है सुनने वाला, है ना। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।